मैं तुम्हें अपना एक अनुभव सुनाता हूं, लेकिन ध्यान रहे यह कहानी नहीं है। कहानी तो मन को अच्छी लगती है क्योंकि कहानी में तुम अपने को भूल सकते हो। यह अनुभव कहानी नहीं, एक आग है। अगर सच में सुनोगे तो तुम्हारी नींद में भी धुआं उठेगा। मैंने 21 दिन ध्यान किया और मेरी जिंदगी पलट गई। पर मैं तुमसे एक बात पहले कह दूं, जिंदगी पलटती नहीं है, पलटता तो सिर्फ दृष्टिकोण है। वही घर रहता है, वही लोग रहते हैं, वही सड़कें रहती हैं, वही सुबह शाम, लेकिन अचानक तुम्हारे भीतर एक नई खिड़की खुल जाती है। तुम जिस जीवन को जी रहे थे वह जीवन नहीं था, वह तो आदत थी। तुम जी नहीं रहे थे, तुम दोहरा रहे थे। तुम चल नहीं रहे थे, तुम घिसट रहे थे। और सबसे मजेदार बात यह है कि घिसटते हुए आदमी को भी लगता है कि वह चल रहा है। सपने में दौड़ते आदमी को भी लगता है कि वह दौड़ रहा है। नींद में प्रेम करते आदमी को भी लगता है कि यह प्रेम है। नींद में मैं कहने वाला भी सोचता है कि यह मैं हूं, मैं भी ऐसा ही था। मेरे दिन इस तरह बीतते थे जैसे कोई मशीन चल रही हो। सुबह उठता, वही विचार, वही चिंताएं। किसी से बोलता तो शब्द मेरे नहीं होते थे, समाज के उधार होते थे। किसी से प्रेम करता तो प्रेम मेरे भीतर से नहीं आता था। इच्छा की भूख होती थी, सुरक्षा की मांग होती थी। हंसता था तो भीतर रोता था, रोता था तो भीतर क्रोध होता था। अकेला बैठता था तो भीतर भीड़ होती थी, और भीड़ ऐसी कि मैं अपना चेहरा भी नहीं देख सकता था। क्या तुमने कभी गौर किया है, आदमी अकेला होना चाहता है लेकिन अकेला होते ही घबरा जाता है, क्योंकि अकेलापन तुम्हें तुम्हारे सामने ला देता है और तुम अपने सामने आने से डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि भीतर बहुत कचरा है, क्योंकि भीतर बहुत झूठ है, क्योंकि भीतर बहुत नकाब है, और नकाब गिरेंगे तो तुम्हारा अहंकार घायल होगा। मैं भी डरता था। मैं हर रात सोता तो शरीर सोता, पर मन नहीं सोता। मन तो और भी तेज दौड़ता। सपने आते और सपनों में मैं वही करता जो दिन में नहीं कर पाता। दिन में शिष्टाचार, रात में पशुता। दिन में धर्म, रात में वासना। दिन में संस्कार, रात में पाप। और फिर सुबह उठकर मैं शर्म से भर जाता। लेकिन शर्म का भी क्या फायदा? शर्म भी अहंकार का एक खेल है। मैं अच्छा हूं इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि मैं बुरा हूं। अजीब है आदमी। मैंने ध्यान शुरू किया क्योंकि दुख बहुत हो गया था। मैं कोई साधु नहीं था, मैं कोई त्यागी नहीं था, मैं तो बस थक गया था। थकान बड़ी आध्यात्मिक होती है, वह तुम्हें भीतर मोड़ देती है। जब दुनिया से जीतने की बहुत कोशिश करके भी हार मिलती है, तब पहली बार आदमी पूछता है, क्या मैं गलत दिशा में भाग रहा हूं? मैंने भी वही पूछा और मैंने फैसला किया, 21 दिन, सिर्फ 21 दिन मैं अपने साथ रहूंगा। मैं अपने भीतर उतरूंगा, मैं अपनी ही आंखों में झांकूंगा, मैं अपनी ही धड़कन को सुनूंगा, मैं अपने ही विचारों की शोरगुल को देखूंगा, मैं अपने ही अहंकार की चालाकी पकड़ूंगा। पहले दिन मैं ध्यान में बैठा और ध्यान नहीं हुआ। ध्यान क्या होगा? भीतर तो बाजार लगा था। एक विचार, फिर दूसरा, एक याद, फिर दूसरी, एक वासना, फिर डर, एक कल्पना, फिर पछतावा। और मन चालाक है, वह कहता है, देखो ध्यान तुमसे नहीं होगा, छोड़ो इसे, यह तुम्हारे बस की बात नहीं। मन हमेशा यही कहता है, क्योंकि ध्यान होगा तो मन का मालिकाना खत्म होगा। मैं हंसा। पहली बार मैंने मन की बात पर हंसना शुरू किया, क्योंकि मन भी कोई महान गुरु नहीं है। वह तो बस पुरानी रिकॉर्डिंग है, वह ग्रामोफोन है। वही रिकॉर्ड, वही आवाज, वही पुराना गीत। तुम्हारे भीतर भी एक ग्रामोफोन चल रहा है, तुम उसे मैं समझ लेते हो। यही सबसे बड़ा भ्रम है। पहले 3-4 दिन बस यही हुआ। मन ने हंगामा किया। जैसे कोई राजा अपनी गद्दी छीनती देखता है तो क्रोध करेगा, वैसे ही मन ने क्रोध किया। जैसे कोई चोर पकड़ा जाता है तो शोर मचाकर भागना चाहता है, वैसे ही मन ने शोर मचाया और मैं देखता रहा। मैं कुछ कर नहीं रहा था, मैं बस देख रहा था
मैं साक्षी बन रहा था। मैं विचारों के पीछे नहीं भाग रहा था। मैं विचारों से लड़ नहीं रहा था। मैं बस एक शांत दर्पण जैसा हो रहा था जो सब दिखाता है पर पकड़ता नहीं। तुम्हें एक जैन कथा याद आती है। एक शिष्य अपने गुरु के पास गया और बोला, मेरा मन बंद नहीं होता, विचार आते रहते हैं, मैं क्या करूं? गुरु हंसा और बोला, एक काम कर, नदी के किनारे बैठ जा और जो नावें गुजरे उन्हें गिनना शुरू कर। शिष्य बोला, यह तो मूर्खता है। गुरु बोला, ठीक वैसे ही मूर्खता है विचारों के साथ बहना। नावें तो गुजरेंगी ही, तुम्हें बस किनारे बैठना है। शिष्य बैठा और कुछ ही दिनों में उसने जाना नावें कम नहीं हुई, वह किनारा मजबूत हो गया। ध्यान यही है, किनारा बन जाना। चौथे पांचवें दिन मैंने देखा विचारों में एक अजीब पैटर्न है। वे नए नहीं हैं, वे बार बार वही हैं। वही डर, लोग क्या कहेंगे, वही इच्छा कुछ मिल जाए, वही तुलना, वह आगे है मैं पीछे हूं, वही दुख मेरे साथ ऐसा क्यों, वही सपना एक दिन, वही कल्पना काश, वही पश्चाताप काश मैंने, वही चिंता अगर ऐसा हुआ तो। तुम्हारा मन भी यही करता है, वह तुम्हें वर्तमान में नहीं रहने देता। या तो वह तुम्हें पीछे खींचता है या आगे फेंकता है। वर्तमान में रहना मन की मृत्यु है, इसलिए मन वर्तमान से बचता है। वर्तमान में तुम जाग सकते हो, अतीत में तुम सिर्फ याद कर सकते हो, भविष्य में तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो। और याद तथा कल्पना दोनों सपने हैं। एक बुद्ध दृष्टांत है। बुद्ध ने कहा, मैंने ए का आदमी को देखा जो तीर लगने के बाद पूछ रहा था, तीर किसने मारा, तीर किस लकड़ी का है, धनुष का रंग क्या था, तीर फेंकने वाला कौन से गांव का था। बुद्ध बोले, जब तक वह सब पूछता रहेगा वह मर जाएगा। पहले तीर निकालो। मन तीरों से घायल है लेकिन तुम प्रश्नों में उलझे हो। ध्यान तीर निकालना है। छठे सातवें दिन कुछ बदलने लगा। विचार आते थे पर मैं उनके साथ जाता नहीं था। जैसे सड़क पर भीड़ चल रही है पर तुम फुटपाथ पर खड़े देख रहे हो। एक अजीब दूरी पैदा हुई और दूरी ही मुक्ति है। तुम्हें पता है, दुख का कारण दुख नहीं है, दुख का कारण तुम्हारी पहचान है। तुम दुख को अपना मान लेते हो। तुम कहते हो मैं दुखी हूं, यह झूठ है। सच इतना ही है, दुख है, लेकिन मैं जोड़ने से दुख घना हो जाता है। मैं जोड़ने से दुख तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है। मैं जोड़ने से दुख तुम्हारी आत्मा बन जाता है। मैं हटते ही दुख सिर्फ एक बादल है, आता है जाता है। मैंने पहली बार मैं को अलग रखा और फिर एक दिन 8वें 9वें के आसपास कुछ अद्भुत हुआ। मैं ध्यान में बैठा था। अचानक विचार जैसे कुछ सेकंड के लिए रुक गए। पूरा आकाश खाली हो गया। भीतर एक अनहोनी शांति उतर आई, जैसे 1000 साल से किसी ने कोई शब्द नहीं बोला हो, जैसे मौन का सोता फूट पड़ा हो, जैसे समय थम गया हो। और उसी क्षण मैंने जाना, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, क्योंकि शरीर तो बैठा है, मन तो कहीं दूर है, पर जो जान रहा है वह कौन है। मैंने स्वयं से पूछा, जो देख रहा है वह कौन है? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है? तुम पूछते हो मैं कौन हूं, वह भी अच्छा है, लेकिन उससे भी गहरा प्रश्न है, जो पूछ रहा है वह कौन है? क्योंकि मन भी प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन साक्षी प्रश्न नहीं पूछता, वह बस देखता है। मैंने पहली बार अपने भीतर देखने वाले को महसूस किया। और फिर ध्यान मेरे लिए तकनीक नहीं रहा, ध्यान मेरे लिए जीवन बन गया। मैं चलता तो चलना ध्यान था, मैं खाता तो खाना ध्यान था, मैं किसी से बात करता तो बात के पीछे एक मौन रहता। जैसे शब्दों के पीछे एक आकाश होता है, जैसे ध्वनि के पीछे शून्य होता है, जैसे तरंगों के पीछे सागर होता है। तुमने कभी समुद्र देखा है? लहरें उठती हैं, गिरती हैं, लेकिन समुद्र लहर नहीं है। समुद्र सागर है, विचार लहर है।
तुम सागर हो, पर तुमने खुद को लहर मान लिया है। 10वें से 12वें दिन अहंकार ने आखिरी चाल चली। अहंकार बड़ा व्यंग्यात्मक होता है। वह तुम्हें धार्मिक बनने की भी लालसा दे देता है। वह कहता है, वाह, अब तू ध्यान कर रहा है, तू विशेष है, तू दूसरों से ऊंचा है और मैं हंसा। मैंने देखा अहंकार ध्यान में भी घुस आता है। वह तुम्हें साधु बना देगा, लेकिन भीतर वही पुराना राक्षस बैठा रहेगा। नकाब बदल जाएगा, चेहरा वही रहेगा। एक सूफी फकीर की कथा है। एक आदमी आया और बोला, मुझे अहंकार छोड़ना है। फकीर ने कहा, बहुत अच्छा, इस नगर में एक उत्सव हो रहा है, वहां जाओ और सबके सामने चिल्लाकर कहो, मैं गधा हूं। आदमी बोला, यह कैसे करूं? लोग हंसेंगे। फकीर बोला, तू अहंकार छोड़ना चाहता है या अहंकार को सजा कर रखना चाहता है? आदमी भाग गया। फकीर ने हंसकर कहा, अहंकार छोड़ना आसान है, बस कठिन यह है कि अहंकार भी छोड़ने वाला बन बैठता है। ध्यान में यही चुनौती है। 13वें 14वें दिन मेरे भीतर नींद बदलने लगी। पहले मैं नींद में गिरता था जैसे बेहोशी हो, अब नींद में उतरता था जैसे कोई मंदिर में प्रवेश करे। सपने कम हुए और जो सपने आए उनमें भी मैं जागा जागा सा था। पहली बार मुझे पता चला सपने किस भाषा में बोलते हैं। सपने किसी भाषा में नहीं बोलते, वे प्रतीकों में बोलते हैं। वे तुम्हारे अवचेतन का गीत हैं, लेकिन ध्यान से अवचेतन का जाल खुलन ये लगता है। जो दबा था वह उठता है, जो छिपा था वह दिखता है। और यही डर लगता है, क्योंकि जब ध्यान शुरू होता है तो पहले तुम्हारे भीतर का गंदा पानी ऊपर आता है। जैसे कुएं में तल में कीचड़ है और तुम पानी हिलाओगे तो कीचड़ ऊपर आएगी। कई लोग यहीं भाग जाते हैं। वे कहते हैं, ध्यान से मुझे बेचैनी होती है। नहीं, ध्यान से बेचैनी नहीं होती, ध्यान से तुम्हारी छिपी बेचैनी दिखती है। पहले बेचैनी थी, पर तुम उसे शराब, मोबाइल, बातचीत, काम, सेक्स, टीवी किसी न किसी में दबाते थे। ध्यान ने सिर्फ पर्दा हटाया है। मैंने पर्दा हटते देखा। 15वें 16वें दिन एक गहरी करुणा का जन्म हुआ। करुणा कोई नैतिकता नहीं है, करुणा कोई उपदेश नहीं है। करुणा तुम्हारे भीतर से उठती है जब तुम देख लेते हो कि हर आदमी सो रहा है। कोई पैसा के सपने में सो रहा है, कोई प्रेम के सपने में, कोई धर्म के सपने में, कोई राजनीति के सपने में, और सब दुखी हैं, सब बेचैन हैं, सब परेशान हैं। फिर भी सब अपने अपने सपनों को सच मानकर दौड़ रहे हैं। एक जैन मास्टर था। एक शिष्य ने पूछा, बोधि के बाद आप क्या करते हैं? मास्टर बोला, लकड़ी काटता हूं, पानी भरता हूं। शिष्य हैरान हुआ, तो पहले? मास्टर बोला, पहले भी लकड़ी काटता था, पानी भरता था। शिष्य बोला, फिर फर्क क्या? मास्टर ने कहा, पहले मैं सोया हुआ काटता था, अब जागा हुआ काटता हूं। फर्क यही है। मैंने भी जाना मेरे जीवन में चीजें वही हैं, पर मैं बदल गया हूं। 17वें 18वें दिन मेरे भीतर प्रेम का अर्थ बदल गया। पहले प्रेम भी व्यापार था, देना कम लेना ज्यादा। प्रेम के नाम पर मैंने अपेक्षाएं रखी थी। तुम मुझे समझो, तुम मेरे लिए ऐसा करो, तुम मेरे बिना खुश मत रहो। यह प्रेम नहीं है, यह कब्जा है, यह तो मन की जंजीरें हैं। ध्यान ने मुझे दिखाया, प्रेम तभी है जब तुम दूसरे को आजाद छोड़ सकते हो। प्रेम तभी है जब तुम किसी को अपना नहीं बनाते। प्रेम तभी है जब तुम किसी के होने से खुश होते हो, उसके अपने होने से। प्रेम में मांग नहीं होती, प्रेम में सिर्फ बांटना होता है। एक बुद्ध कथा है। एक औरत रोती हुई आई, उसका बच्चा मर गया था। उसने बुद्ध से कहा, मेरे बच्चे को वापस कर दो। बुद्ध ने कहा, मैं कर दूंगा, लेकिन एक छोटा सा काम कर, किसी ऐसे घर से सरसों के दाने ले आ जहां कभी मृत्यु न हुई हो। वह औरत पूरे गांव में दौड़ी। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। शाम को थक कर वह लौटी। बुद्ध ने कहा, अब समझी। उस औरत की आंखों में पहली बार आंसू करुणा के थे, दुख के नहीं। उसने कहा, मृत्यु सार्वभौमिक है,
बुद्ध बोले, और प्रेम भी, लेकिन तुम प्रेम को निजी बना लेते हो। ध्यान ने मेरे प्रेम को सार्वभौमिक बनाना शुरू किया। 19वें दिन एक अजीब बात हुई। मैं ध्यान में बैठा था, अचानक मृत्यु याद आई। नहीं, याद नहीं, मृत्यु सामने खड़ी हो गई, जैसे कोई कह रहा हो सब समाप्त होगा। मैं डर गया। फिर मैंने देखा डर किसे लग रहा है, शरीर को। शरीर तो मरेगा ही, मन को? मन तो अभी भी रोज मरता है, हर रात नींद में। लेकिन जो देख रहा है वह तो डर से बाहर है। उस क्षण मृत्यु एक दुश्मन नहीं रही, वह एक तथ्य बन गई। और तथ्य से भय नहीं होता, भय तो कल्पना से होता है। मृत्यु को देखने से जीवन पवित्र हो जाता है, क्योंकि फिर तुम टालना छोड़ देते हो। फिर तुम कहते हो आज ही जागना है, कल कौन जानता है। फिर तुम कहते हो इस क्षण को खोना नहीं है। फिर तुम कहते हो मुझे अपने भीतर का आकाश अभी देखना है। 20वें दिन मैं जैसे भीतर से खाली होने लगा, और यह खालीपन डरावना नहीं था, यह खालीपन सुंदर था। जैसे मंदिर का गर्भगृह खाली होता है, जैसे आकाश खाली होता है, जैसे मौन खाली होता है। खालीपन को तुम डरते हो क्योंकि तुम्हें लगता है खालीपन मतलब अकेलापन। नहीं, अकेलापन दुख है, खालीपन आनंद है। अकेलापन मैं अकेला हूं है, खालीपन मैं नहीं हूं है। और जब मैं नहीं होता तब तुम अकेले नहीं रहते, तब तुम सबके साथ होते हो, तब तुम अस्तित्व के साथ होते हो, तब तुम पेड़ों के साथ होते हो, हवा के साथ होते हो, नदी के साथ होते हो, चांद के साथ होते हो। और फिर आया 21वां दिन। मैं तुम्हें क्या कहूं, उस दिन कुछ विशेष नहीं हुआ, और यही उसकी विशेषता थी। कोई रोशनी नहीं गिरी, कोई देवदूत नहीं आए, कोई घंटियां नहीं बजी, कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार मैं था। उस दिन मैं पहली बार सामान्य हुआ, और सामान्य होना ही परम है। तुम असामान्य बनने की कोशिश करते हो, संत बनने की, महात्मा बनने की, सफल बनने की, महान बनने की, और इसी कोशिश में तुम विकृत हो जाते हो। ध्यान तुम्हें सीधा कर देता है, ध्यान तुम्हें सरल कर देता है, ध्यान तुम्हें बच्चा कर देता है, निर्दोष। उस दिन जब मैं उठकर बाहर निकला, सूरज वही था, पर मैं उसे पहली बार देख रहा था। हवा वही थी, पर मैं उसे पहली बार छू रहा था। लोग वही थे, पर मैं उनमें पहली बार आत्मा देख रहा था। पहले मैं चेहरे देखता था, अब मैं उनके पीछे का दुख देखता था, उनकी मजबूरी देखता था, उनकी नींद देखता था। और मैं मुस्कुराया, क्योंकि मैंने अपने भीतर एक नई बात खोज ली थी। मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूं, मैं मन का गुलाम नहीं हूं, मैं अतीत का कैदी नहीं हूं, मैं भविष्य का भिखारी नहीं हूं। मैं इस क्षण में जी सकता हूं, और इस क्षण में सब कुछ है। तुम पूछोगे तो क्या जिंदगी सचमुच पलट गई? मैं कहूंगा जिंदगी नहीं, मैं पलट गया। और जब तुम पलट जाते हो तो दुनिया दूसरी दिखती है। वही पत्नी तुम्हें देवी लगने लगती है, वही पति तुम्हें मित्र लगने लगता है, वही बच्चा तुम्हें गुरु लगने लगता है, वही नौकरी साधना बन जाती है, वही घर आश्रम बन जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ध्यान तुम्हें अच्छा आदमी नहीं बनाता, ध्यान तुम्हें जागा आदमी बनाता है। और जागा आदमी कभी कभी समाज को खतरनाक लगता है, क्योंकि समाज सोया हुआ है। समाज नहीं चाहता कि तुम जागो, क्योंकि जागे हुए आदमी को बेवकूफ बनाना कठिन है। जागा हुआ आदमी विज्ञापन से नहीं खरीदता, जागा हुआ आदमी डर से नहीं चलता, जागा हुआ आदमी लालच से नहीं झुकता, जागा हुआ आदमी सच में जीता है, और सच जीने वाला आदमी क्रांति है। मैंने 21 दिन ध्यान किया, और फिर मुझे समझ में आया ध्यान कोई 21 दिन की चीज नहीं है। 21 दिन तो बस शुरुआत है। जैसे कोई दरवाजे तक आता है, जैसे कोई किनारे तक पहुंचता है, जैसे कोई अपनी नींद पर पहली बार शक करता है। वास्तविक ध्यान तो तब शुरू होता है जब तुम्हें पता चल जाए कि मन कभी तुम्हारा मित्र नहीं था, वह तो बस तुम्हें उलझा कर रखता था और तुम उससे दोस्ती समझते थे। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब तक अपने मन के गुलाम रहोगे? तुम कब तक दूसरों की राय से जियोगे?
तुम कब तक अपने भीतर की आग को दबाते रहोगे? तुम कब तक जीवन को टालते रहोगे? जीवन टालने के लिए नहीं है, जीवन अभी है। और ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान तो होने की चीज है। जब तुम बैठे हो तो बस बैठो, जब तुम चल रहे हो तो बस चलो, जब तुम खा रहे हो तो बस खाओ, जब तुम बोल रहे हो तो बस बोलो, और जब कुछ नहीं कर रहे हो तब सबसे ज्यादा जागो। क्योंकि जब कुछ नहीं करना होता तभी मन सबसे ज्यादा करता है। ध्यान तुम्हें यह कला सिखाता है कि तुम अपने भीतर के शोर में भी मौन रह सको, अपने भीतर की आग में भी ठंडे रह सको, अपने भीतर की वासना में भी साक्षी रह सको, अपने भीतर के डर में भी प्रकाश रह सको। और यही असली पलटना है। 21 दिन बाद मैंने देखा मेरे भीतर एक नया केंद्र बन गया है। पहले मेरा केंद्र अहंकार था, अब मेरा केंद्र साक्षी है। पहले मैं था, अब मैं देखना हूं। पहले मैं कहानी था, अब मैं चेतना हूं। और यह तुम भी हो सकते हो, क्योंकि ध्यान किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, ध्यान तुम्हारी जन्म सिद्ध क्षमता है। बच्चा ध्यान में होता है, वह फूल को देखता है तो पूरा देखता है, वह तितली को देखता है तो पूरा देखता है, वह हंसता है तो पूरा हंसता है, वह रोता है तो पूरा रोता है। वह अभी में होता है। फिर धीरे धीरे समाज उसे भविष्य में धकेल देता है, बड़े बनो, सफल बनो, कुछ बनो, और बच्चा अपने होने को खो देता है। ध्यान तुम्हें फिर से होने की तरफ लौटाता है। मैंने 21 दिन ध्यान किया और मेरी जिंदगी पलट गई। और अब मैं तुमसे यही कहने आया हूं, अगर तुम भी सच में पलटना चाहते हो तो बाहर कुछ बदलने मत जाओ, भीतर देखना सीखो, भीतर जागो, भीतर अपना असली चेहरा देखो, भीतर अपने नकाब गिराओ, भीतर अपने शोर के पार एक मौन है, वही तुम्हारा घर है। और जब तुम उस घर में पहुंच जाओगे तब तुम जानोगे कि जीवन को बदलने की जरूरत नहीं, जीवन को देखने की जरूरत है, बस देखने की। क्योंकि जो देख लेता है वह मुक्त हो जाता है। और जब तुम उस घर में पहुंच जाओगे तब एक बात और भी साफ हो जाएगी, जिसे तुम अब तक मेरी जिंदगी कहते रहे, वह जिंदगी थी ही नहीं, वह तो तुम्हारे मन की लिखी हुई पटकथा थी। तुम बस अभिनय कर रहे थे, कभी पति बनकर, कभी बेटे बनकर, कभी कर्मचारी बनकर, कभी दोस्त बनकर। और इन सब के पीछे एक अभिनेता था जो खुद को भूल गया था। मैंने 21 दिन ध्यान किया और फिर मैंने देखा मैं तो हमेशा से था, लेकिन मैं अपने ही भीतर खो गया था। तुम्हें शायद यह बात अजीब लगे, लेकिन आदमी अपनी सारी चीजें खो सकता है फिर भी जी सकता है। धन चल आ जाए, प्रतिष्ठा चली जाए, संबंध टूट जाए, फिर भी किसी तरह चल जाता है। पर जब आदमी अपने होने को खो देता है तब वह जीवित होकर भी मृत हो जाता है। वह हंसता है लेकिन हंसी नकली होती है। वह प्रेम करता है लेकिन प्रेम में डर छिपा होता है। वह पूजा करता है लेकिन भीतर सौदेबाजी चलती रहती है। वह दूसरों को देखता है लेकिन खुद को कभी नहीं देखता। मैंने खुद को देखना शुरू किया, और यह देखना कोई साधारण देखना नहीं है। यह देखना दर्पण का देखना है, निर्णय के बिना। क्योंकि निर्णय तो मन की बीमारी है। तुम किसी को देखते ही फैसला कर लेते हो, अच्छा, बुरा, सही, गलत, पवित्र, अपवित्र, और फैसला करते ही तुम बंद हो जाते हो। फैसला मतलब तुमने दरवाजा बंद कर दिया। अब तुम सीख नहीं सकते, अब तुम जाग नहीं सकते। ध्यान ने मेरे भीतर यह क्षमता जगाई कि मैं बिना निर्णय के देख सकूं। मैं सड़क पर चल रहा हूं, लोग गुजर रहे हैं। पहले मैं तुलना करता था, यह आदमी सफल है, यह असफल, यह सुंदर है, यह क्रूप, यह ऊंचा है, यह नीचा। ध्यान के बाद पहली बार मुझे दिखा, हर आदमी एक कहानी है और हर कहानी के पीछे एक घाव है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है मगर भीतर भय है। किसी के पास सब कुछ है मगर भीतर खालीपन है। किसी के पास कुछ भी नहीं है मगर भीतर एक अनाम गीत बज रहा है।
और मैंने जाना दुख का असली कारण गरीबी नहीं है, दुख का असली कारण अज्ञान है। दुख का असली कारण बाहर की कमी नहीं है, दुख का असली कारण भीतर का अंधेरा है। तुमने देखा है, बहुत से गरीब लोग भी हंसते हैं और बहुत से अमीर लोग भी रोते हैं। बहुत से सफल लोग भीतर से टूटे हैं और बहुत से असफल लोग भीतर से शांति में हैं। तो फिर सफलता किसे कहते हो? पैसा, पद, नाम? ये सब तो रेत के महल हैं। हवा चली और ढह गए, मृत्यु आई और सब छिन गया। ध्यान ने मुझे मृत्यु के साथ मित्रता करना सिखाया। पहले मृत्यु एक डर थी, अब मृत्यु एक गुरु है। वह हर रोज याद दिलाती है समय कम है, और यह सुनकर घबराहट नहीं होती बल्कि जागृति होती है। क्योंकि जब समय कम दिखता है तभी तुम टालना छोड़ते हो, तभी तुम कल पर भरोसा करना बंद करते हो, तभी तुम अभी में उतरते हो और अभी ही परमात्मा है। एक राजा की कथा है। राजा बड़ा धार्मिक था, कम से कम वह सोचता था। उसने एक दिन एक फकीर को बुलाया और कहा, मैंने बहुत दान किया, बहुत मंदिर बनवाए, बहुत पूजा की, मुझे मुक्ति कब मिलेगी? फकीर हंसा और बोला, मुक्ति तू तो अभी भी खरीदने आया है। राजा नाराज हुआ, क्या मतलब? फकीर बोला, दान तूने पुण्य कमाने के लिए किया, मंदिर तूने नाम के लिए बनवाए, पूजा तूने डर के कारण की, तूने कुछ भी प्रेम से नहीं किया, और जहां प्रेम नहीं वहां मुक्ति नहीं। ध्यान ने मुझे पहली बार ये समझाया। मैं जो भी कर रहा था उसमें प्रेम नहीं था, उसमें लालच था, डर था, अहंकार था। ध्यान ने प्रेम जगाया, लेकिन ध्यान का प्रेम बड़ा अनोखा है। वह किसी को पकड़ता नहीं, वह किसी को बांधता नहीं, वह किसी को बदलना नहीं चाहता, वह बस दूसरे को होने देता है। ध्यान का प्रेम यह नहीं कहता तुम मेरे अनुसार चलो। ध्यान का प्रेम कहता है तुम अपने सत्य में खिलो और मैं तुम्हारी खुशबू का आनंद लूं। पहले मैं अपने संबंधों में थका हुआ था, हर रिश्ते में तनाव था, हर रिश्ते में शिकायतें थी, हर रिश्ते में अपेक्षा थी, और अपेक्षा एक प्रकार की हिंसा है, बहुत सभ्य, बहुत मीठी हिंसा। तुम फूल देकर भी हिंसा कर सकते हो अगर फूल के पीछे मांग छिपी हो। मैंने ध्यान के बाद अपने भीतर ये देखा। मैं दूसरों को देने के बहाने उनसे लेना चाहता था, मैं प्यार के बहाने कब्जा चाहता था, मैं सेवा के बहाने श्रेष्ठ दिखना चाहता था, मैं त्याग के बहाने महान बनना चाहता था। कितना चालाक है अहंकार। एक दिन मास्टर के पास एक आदमी आया और बोला, मैंने त्याग कर दिया है। मास्टर ने कहा, क्या त्याग किया? आदमी बोला, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, धन छोड़ा। मास्टर हंसा और बोला, और अहंकार? आदमी बोला, अहंकार तो मैंने सबसे पहले छोड़ दिया। मास्टर ने कहा, फिर तुम यहाँ कौन आए हो बताने? मैंने पहली बार यह समझा, अहंकार सबसे अंत में जाता है और सबसे आखिरी तक तुम्हें धोखा देता है। ध्यान ने मुझे धोखे पकड़ना सिखाया। फिर एक दिन मैंने देखा मेरे भीतर क्रोध उठता है, लेकिन अब मैं क्रोध नहीं बनता। पहले क्रोध आता था और मैं क्रोध हो जाता था, अब क्रोध आता है और मैं उसे देखता हूं, और जैसे ही तुम देख लेते हो क्रोध की आग कमजोर हो जाती है, क्योंकि क्रोध को ईंधन तुम्हारा अचेतन समर्थन देता है। तुम कहते हो, हाँ मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। बस यही क्रोध का पेट्रोल है। ध्यान में तुम सही गलत से ऊपर उठते हो। तुम देखते हो क्रोध का कारण सामने वाला नहीं है, क्रोध का कारण तुम्हारे भीतर की चोट है, तुम्हारा घाव है, तुम्हारी अपूर्णता है, और फिर क्रोध करुणा में बदलने लगता है। मैंने अपने भीतर ईर्ष्या देखी। ईर्ष्या बड़ी गंदी चीज है, क्योंकि वह तुम्हें लगातार छोटा बनाती रहती है। जब तुम ईर्ष्या करते हो तुम खुद को जहर दे रहे होते हो, तुम किसी दूसरे की खुशी देखकर दुखी होते हो। कितना पागलपन है। ध्यान ने मुझसे पूछा, तुम दूसरे की खुशी से दुखी क्यों हो? तुम्हारे भीतर खुशी क्यों नहीं है? और पहली बार मैंने उत्तर नहीं दिया, मैं चुप हो गया, क्योंकि उत्तर नहीं था, बस एक ही सत्य था। मैं भीतर से खाली था, इसलिए बाहर की तुलना मेरा धर्म बन गई थी। तुम भी तुलना करते हो, है ना? और तुम ध्यान रखना, तुलना तुम्हें कभी सुख नहीं दे सकती,
क्योंकि तुलना में हमेशा कोई तुमसे ऊपर होगा। दुनिया बड़ी है और अगर तुम एक से ऊपर हो गए तो दूसरे से नीचे हो जाओगे। यह सीढ़ी खत्म नहीं होती। तुलना एक अंतहीन कारावास है। ध्यान तुलना की जेल का दरवाजा खोल देता है। फिर मैंने देखा मेरे भीतर इच्छाएं उठती हैं। पहले इच्छा का मतलब था भागना, इच्छा का मतलब था कुछ पा लेना ताकि खालीपन भर जाए। लेकिन ध्यान ने मुझे दिखाया इच्छा से खालीपन नहीं भरता, इच्छा से खालीपन बढ़ता है। इच्छा आग है, जितना डालो उतनी बढ़ती है। एक सूफी कहानी है। एक आदमी रेगिस्तान में प्यासा भटक रहा था। उसे एक कुआं दिखा, वह दौड़ा, पानी पिया। थोड़ी देर में फिर प्यास लगी, उसने फिर पानी पिया। फिर प्यास लगी, वह बेचैन हो गया। यह कैसा कुआं है, जितना पीता हूं उतनी प्यास बढ़ती है। तभी एक फकीर आया और बोला, मूर्ख, यह कुआं नहीं, यह नमक का पानी है। यह तुम्हारी प्यास बुझाएगा नहीं, यह तुम्हें और प्यासा बनाएगा। आदमी रो पड़ा। इच्छा नमक का पानी है, ध्यान मीठे पानी का स्रोत है। 21 दिनों के बाद मेरे भीतर एक छोटी सी चीज स्थायी होने लगी, एक जागरूकता, एक स्मृति कि मैं सपना नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं चेतना हूं। और फिर वही हुआ जो तुम्हें बाहर से चमत्कार लगेगा, लेकिन भीतर से वह बहुत साधारण है। मेरी आदतें बदलने लगी। पहले मैं देर रात तक मोबाइल में खोया रहता था क्योंकि अकेलेपन से डर लगता था। अब मोबाइल हाथ में आता तो मैं देखता मैं क्यों खोल रहा हूं। क्या सच में कुछ जरूरी है या मैं बस अपने भीतर से भाग रहा हूं? और जैसे ही यह देखना गहरा हुआ, भागना बंद होने लगा। मेरी नींद गहरी होने लगी। लेकिन यह नींद अचेतन नहीं थी, यह विश्राम था। पहले मैं सोकर भी थक जाता था, अब मैं सोकर ताजा होता था, क्योंकि अब मैं दिन भर मन का कचरा ढो नहीं रहा था। मेरा डर कम होने लगा। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन डर का जादू टूटने लगा, क्योंकि डर का अस्तित्व तुम्हारे अज्ञान पर टिकता है। तुम डरते हो क्योंकि तुमने जीवन को जाना नहीं, तुमने सिर्फ कल्पनाएं की हैं, और कल्पनाएं हमेशा डर पैदा करती हैं। मेरा अकेलापन बदल गया। अकेलापन अब दर्द नहीं था, एकांत आनंद बन गया। पहले अकेले बैठता था तो भीतर आवाजें चिल्लाती थीं। अब अकेला बैठता था तो भीतर शांत संगीत बजता था। और मैं हंसता था अपने पुराने जीवन पर, क्योंकि मैंने देखा मैंने कितनी मेहनत की थी दुखी होने की। मैंने कितना अभ्यास किया था चिंतित रहने का। मैंने कितनी ऊर्जा लगाई थी खुद को गलत साबित करने में, दूसरों को दोष देने में, शिकायत करने में। ध्यान ने शिकायत का स्वाद छीन लिया, और जब शिकायत चली जाती है तब जीवन सरल हो जाता है। फिर छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगती हैं। चाय की भाप, सुबह का सूरज, बारिश की बूंद, किसी अजनबी का मुस्कुराना, बच्चे की हंसी, क्योंकि तब तुम्हारे भीतर उपस्थित होने की क्षमता आ जाती है। अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हें लगता है ध्यान कोई बड़े बड़े लोगों के लिए है? साधुओं के लिए, हिमालय के लिए, आश्रमों के लिए? नहीं, ध्यान तो गृहस्थ के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि गृहस्थ के पास हजार उलझने हैं, और उलझने ही ध्यान का कच्चा माल है। जब तक तुम्हारे जीवन में समस्या नहीं, तब तक तुम जागोगे नहीं, क्योंकि आराम नींद देता है, चुनौती जागृति देती है। और ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह नहीं कि तुम शांत हो जाते हो, ध्यान का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम सच हो जाते हो। फिर चाहे तुम शांत रहो, चाहे तुम कभी कभी आंधी भी बन जाओ, लेकिन अब तुम झूठे नहीं रहोगे। अब तुम मुखौटा नहीं पहनोगे। अब तुम अपने भीतर की सच्चाई को छुपाकर सभ्य नहीं बनोगे, क्योंकि सभ्यता अक्सर झूठ की सुंदर पैकिंग है। मैंने 21 दिन ध्यान किया और फिर मैंने जाना, मैं जीवन को सुधार नहीं रहा हूं, मैं जीवन को जी रहा हूं। और इसी के साथ एक अंतिम बात भी साफ हुई। ध्यान तुम्हें दुनिया से अलग नहीं करता, ध्यान तुम्हें दुनिया के बीच में रखकर भी स्वतंत्र कर देता है। ध्यान तुम्हें बाजार में खड़ा करके भी भीतर मंदिर दे देता है। ध्यान तुम्हें भीड़ में रखकर भी अकेलेपन से मुक्त कर देता है। अब अगर तुम सच में सुन रहे हो तो मैं तुम्हें
एक छोटी सी को अंजी दे रहा हूं, किसी विधि की तरह नहीं, किसी आदेश की तरह नहीं, बस एक मित्र की तरह। जब भी मन भागे तुम बस देखना, जब भी डर उठे तुम बस देखना, जब भी वासना उठे तुम बस देखना, जब भी क्रोध आए तुम बस देखना, जब भी दुख आए तुम बस देखना। और धीरे धीरे तुम पाओगे जो देखा जा सकता है वह तुम नहीं हो, तुम तो देखने वाले हो और वही तुम्हारी मुक्ति है। मैंने 21 दिन ध्यान किया, मेरी जिंदगी पलट गई, लेकिन असल में जिंदगी नहीं पलटी, मेरी आंखें पलट गईं। और जब आंखें पलट जाती हैं तो संसार वही रहता है, पर तुम पहली बार संसार को नहीं, संसार के पीछे छिपे परम सत्य को देखने लगते हो। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम भी 21 दिन अपने लिए दे सकते हो? क्या तुम भी अपने भीतर उतरने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम अपने मन की पुरानी तानाशाही से आजाद होना चाहते हो? अगर हाँ, तो शुरुआत बहुत छोटी है, बस देखना शुरू करो और एक दिन तुम्हें भी वही अनुभव होगा जो मुझे हुआ था कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे, तुम सिर्फ सोए हुए थे। जागो, बस जागो।